के बीचों बीच में है। उनके परिवार से आप कभी भी जाके पूछिए कि किसी भी समय में, आज से नहीं है, 100 बरस पुराना मकान है, उसकी कंडीशन देख लीजिए। हर ताल्लुकात है, अच्छे ताल्लुकात है, घरेलू है। अब वो डलमंडी के बाहर लोग उसको जाके दूसरी तरीके से परोसते हैं, या हिंदू मुस्लिम इस तरीके का एकदम तीर कमान, ऐसा कुछ नहीं है। ये मकान देखिए उसका है, लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी देवी दिखाइए उधर। इसमें इनके बच्चे अश्वनी है, बीरू हैं और क्या पप्पू हैं। उन परिवार से पूछिए कि कभी किसी तरीके का यहाँ पे भेदभाव या किसी तरीके की कोई बात नहीं है। सिर्फ हवा बनाया था कि दलमंडी में जातिवाद है तो मियाँ लोग रहते हैं, या मियाँ हिंदू सब रहते हैं। जिससे 2 मकान आपको खाली यहीं पे दिखा दिया, आगे चलेंगे बहुत से मकान दिखाएंगे। और जैसे सुरेश जी बोल रहे हैं उसी तरीके से सब बोलेंगे कि यहाँ पे खाली एक माहौल बनाने के लिए इस पूर्वांचल की मार्केट है, इसको डैमेज करने के लिए सब हो रहा है। पूर्वांचल की मार्केट है, अगर डैमेज होगा तो यहाँ के लोग भी तो डैमेज होंगे, यहाँ की जनता भी परेशान होगी। वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया, जनता का और जो दुकानदार हैं उनको आप कहीं बसाइए, उनको रोजगार दीजिए, उनको तसल्ली दीजिए कि भैया हम आपको यहाँ चौड़ीकरण कर रहे हैं और आगे यहाँ आपको हम देंगे। तो उसको भी तसल्ली ना हो। ये तो सीधे सीधे मारने वाली बात हो रही कि तोड़ दे रहे तो जाओ मरो चाहे जियो। ये इंसानियत है? इंसानियत है तो बताइए। मुआवजे की जो रेट आ रही है वो भी क्या दे रहे हैं वो लोग आप लोग को? अश्वनी, मुआवजे की कोई जानकारी? मुआवजे की यही जानकारी मिल रही है कि कोई सर्किल रेट आया है। अश्वनी जी देखिए सामने रहते हैं, मीना देवी के हम लोग के एक ज़माने से हम लोग छोटे छोटे थे तब से साथ में हैं। पूछिए इनसे कभी, इनके मकान को गलत तरीके से पेश कर दिया गया था कि ये वो कौन सरकार की ज़मीन है, क्या है वो, उस पर नोटिस। सरकारी भूमि है। सरकारी भूमि है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी कुमार है और मैं इसी मकान में रहता हूँ। ये बचपन से पैदा हुए इसी दलमंडी में, बोलो ना। हाँ, हम लोग इसी जगह के रहने वाले और पैदाइश भी इसी जगह की है। अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे क्या है PWD की चस्पा हुई थी, जिस पे हर जगह नोटिस चिपकाया गया था। उसमें ये लिखा था कि ये सरकारी भूमि है, तो उस पे जो आराजी नंबर दी गई थी वो गलत थी। मैंने अपना पूरा कागजात लेकर जो है PWD ऑफिस गए, चौक थाने पे ये इनका ऑफिस जो है, वहाँ पर जाने पे ये पता चला कि ये बताइए कि आप लोग जो दलमंडी में चस्पा कर रहे हैं, क्या आप लोग पहले इसकी जांच करे हैं नगर निगम से? तो उन्होंने हमको जब कहा कि ये बात कि आराजी नंबर जो है ये नगर निगम से ही मिलता है, और इन्होंने आके सरकारी भूमि कह के तो चले गए। हमको तो 7 दिन का समय दे दिया खाली करने को। जब मैंने अपना कागजात वहाँ लेके गए कि ये बताइए मेरा आराजी नंबर कुछ और आपने जो चस्पा किया वो कुछ और। आप लोग तो इसी तरह पूरी दलमंडी में तो ये कह दे रहे हैं कि ये सरकारी भूमि है, ये नजुल की ज़मीन है। पहले आप लोग पूरा दस्तावेज़ तो आप पहले तैयार कर लीजिए, कौन सा सरकारी भूमि है, कौन सा नजुल की ज़मीन है, ये आप पहले अपना कागजात तैयार करिए। अभी आप आए कह दिए कि ये BDA अधिकारी आए, वो कह रहे हैं कि इसका नक्शा नहीं पास है। आप कहीं ना कहीं से फंसाना चाह रहे हैं। जो फंस गया उसके पास नहीं है तो आप फंसा देंगे, और जिसके पास है उसको नहीं फंसा पाएंगे। जैसे मेरे पास सारे कागजात थे, आराजी नंबर मेरा सही था, आपने किसी और आराजी को जो है मेरे आराजी में जोड़ दिया, और जब मैंने अपना दस्तावेज़ दिया तो फिर सारी टीम जो है खड़बड़ा गई। भाई मेरे आराजी नंबर में जो है मैं उसका मान्य करूँगा ना। नगर निगम ने दिया, जल विभाग ने दिया, विकास प्राधिकरण ने दिया, उसकी कोई मान नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये इसकी कोई मान नहीं है। PWD आ गई अपना रिकॉर्ड लेकर कि ये जो है सरकारी भूमि है। वो दस्तावेज जो रहेगा वही तो बोलेगा। अब ये लोग तो अब ये हुआ कि अब जो है अब सारी टीम को आना पड़ा। आज नगर निगम भी आ गई, विकास प्राधिकरण भी आ गया, जल विभाग भी आ गया, सारी टीम अब जो है काम कर रही है। अभी आए थे। अब मेरे मकान पे कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो दस्तावेज है वो ना बोलेगा, PW क्या बोलेगा? PW तो खुद ही जो है सब दस्तावेज जो है नगर निगम से, जल विभाग से, सबसे ले रहा है।
आप इसी तरह सबको पीड़ित कर रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं। एक चीज़ जान लीजिए, कस्टमरों पे असर पड़ रहा है। ये आप खाली जो है पीड़ित कर रहे हैं पूरे मंडी को, और कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब लाचार हैं। कोई लड़ेगा नहीं इस मंडी में, ये जान लीजिए, मगर पेपर की लड़ाई लड़ेगा। लड़ाई तो पेपर की होती है। ये आपके मतलब लोगों के दिमाग में है कि दाल मंडी वाले लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ये लोग के विचार हैं, तो ये पहले निकाल दें। कोई लड़ेगा नहीं, जो भी लड़ेगा कागज और दस्तावेज से लड़ेगा। चुनावी और मैं भी लड़ रहा हूँ, दस्तावेज से लड़ रहा हूँ। मुझे आश्वासन अभी तक नहीं मिला है PWD से कि ये सही है कि गलत है, मगर मैं सही हूँ, मेरा दस्तावेज सही है तो मैं लड़ूंगा और मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। अब मुझे कोई आके खाली करा दे तो मैं जानूँ। नहीं, अगर दस्तावेज है तो उसके तो बात है कि अगर कोर्ट भी है तो कोर्ट भी दस्तावेज ही मांगती है। कोई भी रहेगा अधिकारी वो दस्तावेज ही मैं मांगता ये है। एक सवाल करना चाहता हूँ कि PWD के पास दस्तावेज कहाँ से आया? PWD के पास जो भी दस्तावेज है वो नगर निगम से ही आया है। तो ये इतनी बड़ी धांधली कहाँ से हो गई कि अराजी नंबर में गलती? 48 जहाँ का है वहाँ आप जाएंगे ना, और जहाँ मेरा अराजी सही है, ये दस्तावेज के उस दिन से मेरे पास मेरे मकान पे कोई नहीं आया, क्योंकि मैंने सब दस्तावेज अपना एक एक रखा हो। विकास प्राधिकरण भी आएगी, वो कहेगी 4 मंजिल बना हुआ है, तो मेरे पास उसका भी नक्शा है। वो 4 मंजिल जो बना है उसका भी नक्शा है। तो वो वहाँ जा रहे हैं, जानते हैं कि 90% लोग ऐसे हैं जिसके पास जो है विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं है। तो वो नक्शा पास, तो वो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, मतलब फंसाने का कोई ना कोई जरिया चाहिए। नक्शा पास नहीं तो उसका भी तो रास्ता होगा। वजह क्या है? आप तो आके अभी 4 मकान पे कह के चले गए। आपने तो आके कहा कि मैं कल आऊँगा तो ये 2 मंजिल गिरा दूंगा। तो भाई वो तो मजबूर है, क्योंकि अभी तो वो पैसा लगा के बनाया है। अब उसको क्या मालूम कि सब कागज सही होने के बाद जो है अब ये विकास प्राधिकरण आ जाएगी। तो सारी बातें ले दे के यही है कि पीड़ित करा जा रहा है। अगर सरकार चाहेगी ना तो प्रेम मोहब्बत से कोई काम हो जाएगा, मगर पीड़ित करके करेगी तो ये जान लीजिए सब रोड पे बैठ जाएंगे, कोई लड़ने नहीं आएगा, कोई लड़ेगा नहीं। सरकार से कोई जीता नहीं है और जीत पाएगा, मगर प्रेम से हर कुछ जीता जाएगा। अगर सरकार जो मुआवजा दे रही है, देखा जाए इस मंडी का, अगर सरकार ये देखा जाए कि अगर इस मकान का क्या मुआवजा होना चाहिए सर्किल रेट के हिसाब से, तो उसको कुछ नहीं दे रही है। अब ये स्क्वायर मीटर आ गया है, ये स्क्वायर मीटर आ गया है। पहले हर जगह आप या मैं ये कहीं भी जाएंगे तो वहाँ स्क्वायर फीट जानेंगे। अब जो पढ़ा लिखा नहीं वो स्क्वायर मीटर क्या जानेगा? 88,000 रुपये स्क्वायर मीटर। अब मैं इतने लोग खड़ा हूँ, सबसे कहूँगा कि ये स्क्वायर फीट में जोड़ो कितना आएगा, तो कोई नहीं बता पाएगा। 8100 रुपये आएगा स्क्वायर फीट आपका, 8133 रुपये कुछ ऐसे स्क्वायर फीट आएगा। अब जोड़ लीजिए, जो मकान में पैसा लगाया वो मकान की लागत नहीं निकल पा रही है। कंस्ट्रक्शन का चार्ज नहीं। आप कह रहे हैं कि 1000 रुपये मैं पटिया का चार्ज दे रहा हूँ, सिलाब का 1900 रुपये दे रहा हूँ, उससे मेरी भरपाई हो जाएगी? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे परिवार में 17 लोग हैं, 5 परिवार रहता है। मेरा कोई दस्तावेज खोल के देख लेना, कहीं मकान है ना कहीं दुकान है। मेरी दुकान जा रही है, मेरा मकान जा रहा है। सरकार तो ये भी सोचना चाहिए ना कि मेरे 5 परिवार में छोटे छोटे 5 बच्चे 7 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी पढ़ाई कैसे होगी? उनकी खर्चा कैसे चलेगा? ये सरकार नहीं सोच रही है। सरकार के पास ये बात नहीं पहुंच रही है, बात तो दबाई जा रही है। मीडिया तक में ऐसे कुछ लोग हैं कि जो पहले कोई खबर छापने से पहले जो है वो अधिकारी को देते हैं कि क्या मैं ये छापूं कि ना छापूं। आप भी जो खबर मेरी ले रहे हैं उसको आप पहले अपने उच्च अधिकारी को दिखाएंगे कि ये खबर आगे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। निष्पक्ष चैनल कुछ नहीं दिखा रहा है। निष्पक्ष जो चलेगा या आपका भरपूर चलेगा। ये मुझे ये कहना है कि मैं जाऊंगा कहाँ? 5 परिवार लेके 17 लोग का खर्चा कैसे चलेगा? यही सवाल हम लोग का भी है।
और शासन प्रशासन से भी अपना हम लोग का सवाल, इनके जायज़ सवाल है कि अगर ये लोग के साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो इन लोग जाएंगे कहाँ, और इनके लिए जो प्लान है वो क्या है सरकार का या गवर्नमेंट का, प्रशासनिक अधिकारियों का। यहाँ हिंदू मुस्लिम की और कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लोग जो है मिलजुल के ही रहते हैं, और आज से नहीं हमेशा से लोग मिलजुल के ही रहे हैं। मेरी सारी उम्र इसी जगह हो गई है, बचपना से लेकर। भैया और ये जान लीजिए, मुझे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एक जैसे रहते हैं यहाँ। ये भड़काऊ भाषण है कि हिंदू यहाँ नहीं रहे, ये हिंदू का मकान नहीं है। क्यों नहीं है ये हिंदू का मकान। ये लक्ष्मी क्या नाम है, ये हिंदू का मकान है। ये लक्ष्मी कटरा, ये हिंदू का मकान है। उसके बगल में हिंदू का मकान है, वो हिंदू का मकान है। क्यों नहीं है, मगर उनके साथ भी ये लोग का कहना है ना कि मुस्लिम क्षेत्र को देखा जा रहा है, हिंदू क्षेत्र को देखा, ये दोनों के साथ पीड़िता हो रही है। नहीं, अभी तो जैसे कि बनारस में से ये रोड पे आपका जो है मेन रोड पे, उस पे भी चौड़ीकरण हो रहा है। देखिए आप ये बताइए, 17.5 मीटर की चौड़ी सड़क दाल मंडी चाहिए, और एक मिनट, और फिर आप चौक चले जाइए, आप जोड़ लीजिए कितने मीटर का सड़क है। आप चौक जाएंगे, विश्वनाथ मंदिर का मेन रोड है ये विश्वनाथ मंदिर का मेन रोड है, और सारे वीआईपी इधर से आते हैं। पहले हमको किसको चौड़ा करना चाहिए, दाल मंडी को चौड़ा, गली को आप चौड़ा करके जो है मेन रोड बना रहे हैं। हाईवे से भी बड़ा ना आपका नहीं, सड़क जो है आपका 17.5 मीटर है, जो उसको भी पास किया गया अभी कुछ ही दिनों पहले, वो भी जो है आप 14 मीटर है। मतलब कि ले दे के सारे जो गली हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है, रोडों को चौड़ा नहीं किया जा रहा है। 17.5 मीटर एक मायने रखता है। ये सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी तो सरकार भी मेरे साथ थोड़ा देगी। मुझे ये कहना है, ले लें, मगर उतना लें जो सबके दाल रोटी चलता रहे। यहाँ तो आदमी को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। बाबू एक मिनट, पहले मेन रोड तो आपको करना चाहिए 17.5 मीटर, और फिर आप आ जाइए, ले लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लीजिए, आप हर जगह कह रहे हैं, चाहे मड़ुआडी हो, चाहे चौक हो, चाहे सारे इलाके। खड़े बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं, खड़े रहो। ये गरीब कहाँ से आता है खाने कमाने, इसका परिवार है, आके यहाँ चाय देता है। पूरे मंडी में इसके भी परिवार हैं, 10 लोग हैं, इसका खर्चा कैसे चलेगा। ये तो उजड़ जाएगा, ये तो आत्महत्या कर लेगा। यहाँ से जो पीड़ित होंगे ना, वो क्या करेंगे आने वाले दिनों में, देखिएगा यही होगा कि कोई चोरी कर रहा है, कोई चमारी कर रहा है, कोई जाके कूद जाएगा, यही सब होगा। हाँ भाई, पेट नहीं भरेगा जब तो आदमी का पेट ही नहीं चल पाएगा तो वो क्या करेगा परिवार के लिए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, बाकी सब को इसीलिए मैं सुन भी रहा था ना कि वो दर्द जो है आपके बातों में और आवाज़ में, सब कुछ में झलक रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि प्रशासनिक अधिकारी इसके आगे क्या कदम उठाते हैं। जो चीज़ें आप लोगों ने बताई है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया और उसको प्राथमिकता से हम लोग दिखाने की पूरी कोशिश की। अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस।